Hey guys, hi everyone, this is Anupam Priyadarshi and welcome back to my NEET Wala YouTube channel. So in this video, we are going to start thermodynamics in physics. Okay, so 3-4 वीडियो आ चुके हैं केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के, वो भी कंटिन्यू रहेंगे, साथ साथ फिजिक्स के हमारे थर्मोडायनेमिक्स भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मूड में यार कि यार दोनों एक ही साथ चलना चाहिए तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने दोनों सीरीज को साथ साथ कर दिया, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो शायद कंबाइन करके भी देख सकते हो दोनों को, या फिर अलग अलग भी देख सकते हो। केमिस्ट्री पहले देख सकते हो, फिजिक्स बाद में देख सकते हो, या फिजिक्स पहले देख सकते हो, केमिस्ट्री बाद में देख सकते हो, ठीक है। इट इज योर चॉइस, अप टू योर चॉइस दैट व्हाट डू यू वांट। इफ यू वांट टू डू फिजिक्स फर्स्ट, देन वॉच केमिस्ट्री फर्स्ट, whatever you want. Okay, so in this video we are going to start thermodynamics physics class 11th. हेडिंग दिख रही है मेरे पीछे, thermodynamics class 11th physics, ठीक है। And I'd like to say both JEE and NEET aspirants can watch this video because all the concepts and all the questions of previous year questions of NEET plus JEE मेंस वगैरह कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहले वर्ड को ब्रेक डाउन करो। व्हाट इज थर्मो? थर्मो मीन्स हीट एंड व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स मीन्स मोशन। सो इन दिस वीडियो हमारा मेन फोकस रहेगा कि मोशन तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन हीट की वजह से मोशन पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादातर। क्योंकि मोशन तो ऐसे भी होते हैं, कुछ डायनामिक होते हैं, कुछ स्टैटिक्स मोशंस नहीं होते हैं, स्टैटिक वगैरह होते हैं। एक मोशन होता है, एक स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब इन द मूविंग। तो हम लोग हीट के द्वारा मोशन, जो हीट के प्रेजेंस में मोशन और उसके बारे में हम लोग डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इस फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री, बोथ में। पहले मैं बता रहा हूँ ओवरव्यू क्या क्या पढ़ना है हमें। वर्क से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। हीट से वर्क या वर्क से हीट, ठीक है। हीट और वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है कि कैसे हम हीट से वर्क में जा सकते हैं या वर्क से हीट में आ सकते हैं, ठीक है। और हमें ये पता लगाना है कि हीट वाले में कौन से प्रोसेस कब क्या बोल सकते हो उसको, फिजिबल है, फिजिबल नहीं है। तो कब हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में हमें डील करना है। और हमें पढ़ना है अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम का पार्ट हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा आपको एक और 3 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इसकी शॉर्ट फॉर्म है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये तीनों बातें भी हमें कवर करनी है। फिजिक्स में हमें सिस्टम सराउंडिंग के बारे में डील नहीं करना, जो कि हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में किया था, अबाउट सिस्टम सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, आइसोलेटेड, क्लोज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया था, और कुछ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था, हाइड्रोथर्मेटिक, डायथर्मिक। तो वो सारे प्रोसेस आपको याद होने चाहिए, वो हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे बिकॉज वो उसकी नीड उतनी फिजिक्स में नहीं रहती है, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट ओवरव्यू नोट करेंगे, क्या पढ़ना है हमें, नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। व्हाट इज बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स। थर्मोडी भी लिख देता, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे थर्मोडी क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स में लिखता हूँ। सो थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द इंटरनल चेंज ऑफ सिस्टम, इंटरनल चेंज इन सिस्टम, इंटरनल चेंज ऑफ सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेंज इन सिस्टम? इंटरनल चेंज मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम।
तो माइक्रो और मैक्रो में आपको अंतर बताना चाहिए। माइक्रो का मतलब कि छोटे छोटे कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, मैक्रो का मतलब बड़े बड़े प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम। सो इन सारी प्रॉपर्टीज के चेंज के बारे में हमें पढ़ना है, उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज द इंटरनल चेंज इन सिस्टम ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, इनके चेंजेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक्स। नोट करेंगे डेफिनेशन नोट करेंगे फटाफट। एंड this all changes is due to the heat, and the change is basically due to the heat. Change is due to the heat. अपने आप तो चेंज होगा नहीं, कोई मीडियम चाहिए तो हम वर्क करेंगे, या तो हीट करेंगे या फिर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो थर्मो का मतलब हीट होता है। ठीक है, तो बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू हीट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। तो डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू heat of the system in macroscopic properties like pressure, volume, temperature, mass and number of moles. That is called as thermodynamics in physics. Not in physics, ये कहीं भी डेफिनेशन दे सकते हो थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, अभी तो हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं कि जब इनमें चेंज हो, लेकिन जब इसमें चेंज ना हो इन सारी प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में, जब ये कांस्टेंट हो तब इन्हें क्या बोलेंगे? तब इन्हें बोलते हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी हमने सिस्टम कंसिडर किया हुआ है और उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह सारी चीज कांस्टेंट है, एट द कांस्टेंट लेवल है, देन वी विल सी दैट द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट के प्रेजेंस है फिर भी वो कांस्टेंट है, बात समझ आ रही है? देन यू से दैट द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए थर्मल इक्विलिब्रियम हेडिंग डालेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। दिस इज क्वाइट द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज macroscopic properties of pressure, volume, temperature, mass, number of moles remains constant. ठीक है, so when the macroscopic properties of system like pressure, volume, temperature, mass, number of moles, these kinds of property when remain constant, then we will say that the system is in thermal equilibrium. ठीक है, तो फटाफट नोट करेंगे दोनों डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मल इक्विलिब्रियम। नोट कर लिया? चलिए मैं रब करूँगा, नीचे दिख जाएगा, वहाँ पे नीचे दीजिएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ। मान लीजिए सपोज आपने एक बॉडी कंसीडर की हुई है, और इस बॉडी को आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम में पैक कर दिया हुआ, जहाँ पे ना मास एक्सचेंज हो सकता है, ना एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, या इसको बोल सकते हो क्या आइसोलेटेड सिस्टम है ये वाला। यहाँ से आइसोलेटेड सिस्टम, ना ही मास एक्सचेंज हो सकती है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और इसमें हमारा इस जो हमने मास कुछ हम लोग ने सब्सटेंस कंसिडर किया हुआ है, सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, तो उसकी कुछ प्रेशर होगी, वॉल्यूम होगी, टेम्परेचर होगी, मास होगी, कुछ नंबर ऑफ मोल्स हमने कुछ रख दिया इसमें, और हमने इस आइसोलेटेड सिस्टम की वॉल को कर दिया एडियाबैटिक। The wall of the system is
अब बच्चे कंफ्यूज, व्हाट इज एडियाबैटिक वॉल या एडियाबैटिक वॉल? एडियाबैटिक वॉल ऐसी वॉल होती है जिसमें से कुछ भी हीट, थोड़ा भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ना हो पाए, या कह सकते हो कि इजीली ट्रांसफर ना हो पाए, हीट का एक्सचेंज ना हो पाए, या फिर जो आपने इसके अंदर मैटर्स लिए हुए वो भी एक्सचेंज इजीली ना हो पाए। और एक डायाथर्मिक वॉल होती है जिसमें से काफ़ी इजीली एक्सचेंजेबल हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल लिया है। एडियाबैटिक वॉल को आप बोल सकते हो इंसुलेटिंग वॉल, जहाँ से ना हीट एक्सचेंज हो ना इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करते, मतलब एज एग्जांपल आप ले सकते हो जहाँ हीट ट्रांसफर ना हो, एडियाबैटिक वॉल और इंसुलेटिंग वॉल। इसी को आप लिख सकते हो इंसुलेटिंग वॉल। वॉल तो है ही एक्चुअली, वो तो कॉमन सेंस की बात है, बट इंसुलेटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो जब यहाँ से ना ही प्रेशर का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही वॉल्यूम एक्सचेंज हो रही है, ना ही टेम्परेचर एक्सचेंज हो रही है, ना ही मास एक्सचेंज हो रही है, ना ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की कुछ भी एक्सचेंजेबल हो रही हैं, तो क्या इस बॉडी जो हमने कंसीडर किया था इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट ही तो है यार, ना बाहर से कुछ हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, ना हीट का लूज हो रहा है, ना हीट का गेन हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हियर द प्रेशर, ऊपर लिखूं क्या, नीचे नहीं दिखेगा? चलिए नीचे तो दिखेगा यहाँ पे, चलिए नीचे दिखता हूँ यहाँ पे। हियर, चूंकि एडियाबैटिक वॉल है और इंसुलेटिंग वॉल है, हियर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और जब ये सारे चीज कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि इन सभी चीज कांस्टेंट होंगे, तो बोलेंगे द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो हियर द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन, बॉडी या सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फटाफट नोट करेंगे इस एग्जांपल को, इस डेफिनेशन को और थर्मोडायनेमिक्स के इस डेफिनेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इसको नोट करें आप लोग, नोट करें फटाफट। चलिए जल्दी नोट कीजिए, कर लिया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने थर्मल इक्विलिब्रियम समझ लिया होगा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज, लेट्स गो इन डिटेल अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, एक तो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम कब बोला था? व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी भी बॉडी का, एक और डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि अगर 2-3 बॉडी हमने लिया हुआ है और सारे के टेम्परेचर एक दूसरे से कांस्टेंट है या एक दूसरे की इक्वल है, देन इट इज आल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसे, आइए समझते हैं। बी पॉइंट डालेंगे। कुछ आपने 2-3 सिस्टम कंसीडर किए हमने, 1 2 3, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी और दिस इज सिस्टम है, सिस्टम यू कैन से इजिली। ठीक है, तो यहां पे हमें करना है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट या रिमेन सेम बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले हम लोग इन तीनों का आपस में कंसिडर करते हैं, तो मान लीजिए अगर ए का टेम्परेचर बी के इक्वल है तो क्या बोल सकते हो, टी ए इज इक्वल टू टी बी बोल सकते हो कि नहीं? अब इन दोनों में कंपेरिजन करो बी और सी में, तो अगर मान लीजिए हमने बोला हुआ है कि टी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सारे बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, सारे की टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बोल सकते हो कि नहीं कि टी बी इज इक्वल टू टी सी, बोल सकते हो कि नहीं? तो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में हमें एक लॉ पढ़ना है कि अगर दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फर्स्ट और थर्ड बॉडी का टेम्परेचर भी आपस में ऑलरेडी कांस्टेंट होगा। आई रिपीट माय सेंटेंस,
जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट और सेकंड बॉडी का टेम्परेचर आपस में कांस्टेंट है और सेकंड और थर्ड बॉडी का भी टेम्परेचर आपस में कांस्टेंट है, तो फर्स्ट और थर्ड बॉडी का टेम्परेचर भी आपस में कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही है बात? और ये फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत जगह यूज होती है, ठीक है ना। तो टी ए इक्वल टू टी बी हो गया, टी बी इक्वल टू टी सी हो गया। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड वाले में कंसिडर करोगे तो यानी कि टी ए इज ऑल्सो इक्वल टू टी सी, टी ए इज ऑल्सो इक्वल टू टी सी, and this is the thermal equilibrium second definition. When temperature of the body remain constant, then all the bodies are in thermal equilibrium to each। कर सकते हो ए बी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बी सी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी आपस में कांस्टेंट होगा। नोट करें फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कर लिया नोट? नोट करें फटाफट। आइए एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम को। पहला एग्जांपल, दो बॉडी कंसिडर किया और उनके बीच की वॉल जो है एडियाबैटिक है या इंसुलेटिंग वॉल है। चलिए द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। सपोज दिस इज टू बॉडी। अब जरूरी नहीं है कि ये आपस में टच ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। सिस्टम ए, सिस्टम बी, here is going to be the isolated system and इस सारे आइसोलेटेड सिस्टम की वॉल जो है वो एडियाबैटिक है। मैं बना दे रहा हूँ, समझ लेना बस। ठीक है, और इसका प्रेशर पी ए है, इसका वॉल्यूम वी है, इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका पी बी है, टी बी है, वी बी है। दिस इज योर एडियाबैटिक वॉल एंड दीज आर टू सिस्टम्स, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ओके, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। सो थर्मल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ रखा है कि एडियाबैटिक वॉल है। अगर एडियाबैटिक बाउंड्री लिख देते हैं सबसे बढ़िया, एडियाबैटिक बाउंड्री। सो एडियाबैटिक बाउंड्री अगर है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये पहले आप लोग खुद से मन में डिसाइड करो। मैंने अभी पिछली स्लाइड में बता रखा है, पिछली सेकंड स्लाइड में बता रखा है। चलिए सोचिए, दो बॉडी कंसिडर किया आपने, इन दोनों की वॉल जो है वो एडियाबैटिक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द कंडीशन ऑफ दिस, इज दिस बॉडी सिस्टम एग्जिस्ट थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट? फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। जी हाँ, ये थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? ना ही बॉडी ए से बी में कोई हीट एक्सचेंज होगा, ना ही बी से ए में कुछ प्रेशर वॉल्यूम वगैरह कुछ का भी एक्सचेंज नहीं होगा। सो पी ए, वी ए और टी ए ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम पहले से ही है। पहले इंडिविजुअल बॉडी की बात करते हैं, और पी बी, वी बी और टी बी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टी लिखा हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम शॉर्ट में, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि ये दोनों और ये सिस्टम, पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्यों है? क्योंकि ना ही यहाँ से कुछ प्रेशर का ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, ना वॉल्यूम का ट्रांसफर हो रहा है, ना टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है, ना हीट वगैरह का ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज वॉल जो है वो एडियाबैटिक है। समझ में आ रही है ना? तो दीज टू सिस्टम विल एग्जिस्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिया, नोट कर ले फटाफट। चलिए अब बात करते हैं, अगर एडियाबैटिक वॉल तो रहेगी और बीच में कंडक्टिंग वॉल आ जाएगी, तब क्या होगा? दो बॉडी माना हमने, दो सिस्टम सपोज किया,
थोड़ा अलग अलग रखेंगे बिकॉज इसमें हमें कंडीशन दिखानी है। जो मैं क्रिस क्रॉस ऐसे बना रहा हूँ ना, ये एडियाबैटिक वॉल है, समझ लेना, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है तो बता रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में जो वॉल है, मैं जो डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है ना। ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है या इंसुलेटिंग वॉल बोल सकते हो, नॉन कंडक्टिंग, यानी कि एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक बाउंड्री है और ये आपकी डायाथर्मिक बाउंड्री है। डायाथर्मिक या कंडक्टिंग, ठीक है। सिस्टम ए, सिस्टम बी, टी ए, पी ए, वी बी, टी बी, पी बी, वी बी, वी बी। अगर मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी, इफ टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी, यानी कि इसके टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, इस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो ये जल्दी 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 मूव करेंगे। पॉइंट है बात में, यहाँ की टेम्परेचर कम है तो ये भाई धीरे 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 मोशन करेंगे, और ये जल्दी 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 मोशन करते करते, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल है, ये इस वॉल में, मतलब ये इस सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। शिफ्ट हो जाएंगे ना, यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा है भाई ऑब्वियसली। तो एक और कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे नीचे। अब मैं एडियाबैटिक वॉल नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट सिंपल ये सिस्टम वही रहेगा, मैं सिर्फ ये दोनों बाउंड्री बना रहा हूँ, ठीक है ना, सॉरी सिस्टम बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। पूरा सेटअप वही आपको अपने ब्रेन में सेट करना है कि यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल है, इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल वाला मैं बना देता हूँ, ये कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है। सो ये हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि टी ए इज इक्वल टू टी बी ना हो जाए, यानी कि दोनों का हीट, दोनों सिस्टम का हीट बराबर ना हो जाए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जब तक ये हीट ट्रांसफर होगा, यानी किसी एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी एक के टेम्परेचर कम है, तो जब तक दोनों सिस्टम का हीट और सॉरी टेम्परेचर जब इक्वल ना हो जाए, दोनों लेवल में ना आ जाए, तब तक ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी ए से बी में। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो टी ए पी टी वी पी बी बी बी, सो until temperature will equal till the heat will transfer लिख लेना यार, ठीक है। सो जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, हीट ट्रांसफर होगी। बाद में पॉइंट है, ठीक है, सॉरी। और जब टी ए इज इक्वल टू टी बी हो जाएगी, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी, देन नो हीट विल ट्रांसफर। अब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी स्टेट से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी तब तक चेंज होती रहेगी जब तक कि दोनों का प्रॉपर्टीज, या हमने प्रेशर का भी अगर चेंज कराया होता ए से बी में, तो वो तब तक ट्रांसफर होता जब तक कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। सो हियर ए एंड बी आर इन टीई, टीई में लिख रहा हूं शॉर्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम। आई रिपीट, हियर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि इन दोनों के टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इक्वल है, कांस्टेंट नहीं इक्वल हो गए। तो यहां तक नोट करेंगे, नोट कर लिया। और यहाँ पे जो बॉडी की स्टेट होगी ना, वो फाइनाइट टाइम के लिए होगी, बिकॉज क्योंकि इन दोनों के बीच का ना कोई स्टेट चेंज हो रहा है, ना कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है। ये दोनों हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो नोट करें फटाफट, नोट कर लिया।
ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थर्मल इक्विलिब्रियम तक ही स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग जीरोथ लॉ के साथ आएंगे और कुछ और अगले टॉपिक्स के साथ आएंगे। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, PYQ प्रैक्टिस करिएगा, बुक से प्रैक्टिस करेंगे कोई फायदा नहीं है, PYQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीट में, जेईई में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, एंड पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।